नमस्कार। मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मलवा, जनपद फतेहपुर। प्यारे बच्चों, आज फिर एक नए पाठ के साथ। विषय हमारा परिवेश, कक्षा 5। पाठ का नाम है आओ मिलकर खेलें खेल। बच्चों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है कि खेल भी खेला जाए। गुनगुन और नितिन आज बहुत खुश थे। गुनगुन बिल्कुल तितलियों की तरह इधर उधर टहल रही थी। माँ, मैं नीली वाली फ्रॉक पहनूं कि हरी वाली फ्रॉक पहनूं, कौन सी पहनूं? नितिन भी परेशान था कि आज कोई नई ड्रेस पहने। अरे गुनगुन, कितनी देर लगा रही हो, जल्दी आओ ना। आती हूँ भैया, आती हूँ। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। गुनगुन और नितिन इसलिए खुश थे क्योंकि उनके गांव में नाग पंचमी मेला लगा हुआ था। सारे बच्चे वहां जाना चाहते थे। इतने में ही उनके जो दोस्त हैं, भीम, राहिला, रेनू, राकेश, सभी बच्चे आ जाते हैं। सब चर्चा करने लगते हैं। मैं तो रस्सा कसी खेलूंगी, गुनगुन बोली। नितिन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जो मेरा मन होगा मैं वही खेल खेलूंगा। और वहां पर तो सब खेल लगे होंगे, झूले होंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे होंगे, जिसका जो मन हो वो खेले। सभी बच्चों में ये चर्चा चल रही थी, वहां जाएंगे तो हम क्या खेलेंगे? नितिन कहता है, अरे भाई यही ना सोचो कि क्या खेलना है, पहले वहां तो पहुंचो। जब वहां जाएंगे तभी तो ऐसा होगा। इतने में ही नितिन के दादाजी आ जाते हैं। अब सारे बच्चे नितिन के दादाजी को घेर लेते हैं। दादाजी दादाजी हमें बताइए ना। अरे क्या बताना है? अरे दादाजी बताइए, आपके जमाने में खेल में क्या होता था? अरे हमारे जमाने की मत पूछो। हमारे जमाने में इतने खेल होते थे, ना कोई पैसा लगता था ना कुछ भी। हम लोग रस्सा कसी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, इस तरह के खेल खेलते थे हम लोग। अब आज के जमाने में तो जाने कितने तरह के खेल चले हैं। अच्छा दादाजी, फिर हम लौट कर आएंगे तो आप हमें और विस्तार से बताइएगा। अरे बच्चों, हमारे जमाने में तो कुश्ती बहुत होती थी। दूर दूर से पहलवान कुश्ती देखने आते थे। अच्छा दादाजी, क्या मैं भी कुश्ती लड़ सकता हूँ? हाँ, तुम भी लड़ सकते हो अपनी उम्र के बच्चों के साथ, और जितना वजन होता है जिस बच्चे का उसी के अनुसार लड़ सकते हैं। अच्छा दादाजी ठीक है, हम आपसे बाद में मिलते हैं, पहले हम मेला देखने जाते हैं। सभी बच्चे दौड़ते 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 मेले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, सारे बच्चे दौड़ते भागते कहाँ पहुंच जाते हैं? मेला। तो आप भी चलिए, आइए आपको मेले की सैर कराते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कोई मेला लगता है, चटकीले रंग बिरंगे सबसे अच्छे कपड़े पहन के भाई बहन को लेके दौड़ते भागते कितने उत्सुक रहते हैं मेले में जाने के लिए। तो जरा मेले में चलिए, वहां झूले का आनंद लीजिए। बच्चे सब पहुंचते हैं मेले में। मेले में एक खास बात और थी बच्चों। आज खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन था। सत्तू काका लाउड स्पीकर के द्वारा सभी को बराबर प्रेरित कर रहे थे खेल कूद में प्रतिभाग करने के लिए। जब सारे बच्चे नितिन, गुनगुन, राकेश, भीम, राहिला, रेनू, सारे बच्चे मेले में पहुंचते हैं तो देखकर गदगद हो जाते हैं। खिलौने वाला खिलौने ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, 1 रुपए में 3 चक्कर झूला झूलो। अब सब बच्चे सोचते हैं हम कहाँ जाएं, झूला झूले, खिलौने खरीदे, मिठाइयों की दुकानों पर जाएं। नितिन कहता है, मैं तो कुश्ती देखूंगा, मुझे कुश्ती बहुत पसंद है। सब जाते हैं, देखते हैं कुश्ती। सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। इतने तंदुरुस्त पहलवान एक दूसरे से अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं पता था कि कौन जीतेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेले का नाम सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे जब मेले में आते हैं, ये मेला एक बात के लिए और विशेष था। गांव के ही अनिकेत ने कबड्डी में प्रदेश स्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन हुआ था। इसलिए ग्राम प्रधान जी उसे सम्मानित करने वाले थे। गांव के सारे लोगों के बीच में अनिकेत को सम्मानित किया जाता है। लोग गदगद होते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अनिकेत बताते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। बच्चों, वो समय बहुत गर्व का था। गांव वालों को
गर्व था कि हमारे गांव के बेटे ने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाई है। उसी भीड़ में एक बालक था, मोहित। वो सारे क्रियाकलापों को, अनिकेत को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे खेलों में विशेष रुचि थी। लेकिन बेटा, आपको पता है, उसका पैर पोलियोग्रस्त था। उसे ये लगता था कि बताओ, सारे लोग खेल रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, हर खेल में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूं। अनिकेत उसकी बात समझ जाता है। अनिकेत से वो पूछता है कि क्या मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा? अनिकेत ने कहा, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। पैरा ओलंपिक होते हैं, उसमें तुम जैसे बच्चे जिनको शारीरिक रूप से कुछ अक्षमता होती है वो खेलते हैं। जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहराते हैं। तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत करते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें बेहतर प्रदर्शन करना है, खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। खेल कूद से तुम्हारा शरीर मजबूत बनेगा। शरीर मजबूत बनेगा, मस्तिष्क भी मजबूत होगा। मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा तो तुम प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। प्यारे बच्चों, खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही खेल से आपकी शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, विनम्रता बढ़ती है। खेल के बहुत सारे गुण हैं, इसलिए आप खेलों में भी प्रतिभाग करेंगे। कुछ बच्चे तो करते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाग नहीं करते। तो बच्चों, आपने देखा, आपने झूला झूला कि नहीं झूला? गुनगुन ने रस्साकसी में भाग लिया। इन्हीं में से किसी बच्चे ने कुश्ती में भाग लिया। आपने मेला देखा है? आपके आसपास भी मेला लगता है। आप हमसे बताते हो कि आज मैम मेला देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि आपके आसपास कहाँ पर मेला लगता है? उस मेले में जब आप जाते हैं तो क्या देखते हैं? मेले में किन किन खेलों में आप प्रतिभाग करते हैं? आपके गांव में भी कोई स्थानीय मेला लगता है? जरूर पता करिएगा। आपके बुजुर्ग उन स्थानीय मेलों में, खेलों के आयोजन में प्रतिभाग करते हैं कि नहीं? अपने दादा से, दादी से, जो भी बुजुर्ग हैं उनसे जरूर पूछिएगा, पहले किस तरह खेल होता था, अब किस तरह खेल होता है, क्या बदलाव हुए हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, पहले जो खेल होते थे, जैसे कबड्डी है, खो है, रस्साकसी, इस तरह के जो खेल होते थे, पहले जो लकड़ी है उसको तराश कर उपकरण बनाए जाते थे। परंतु अब धीरे धीरे खेलों में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले कोई ड्रेस नहीं मिलती थी, अब तो परिधान आते हैं। अलग अलग टीमों को पहचानने के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र रहते हैं। खेलों के सारे उपकरण होते हैं। पहले लोग ऐसे ही मैदान साफ करके खेलते थे, अब क्या है, स्टेडियम में खेलते हैं। तो संसाधन बढ़ गए हैं। आवश्यकता है आपको अपनी शक्ति दिखाने की, अपने आप को मजबूत करने की। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोग जी भर कर खूब खेलोगे भी, खूब खाओगे भी और खूब पढ़ोगे भी। तो आपको आज मेले में घूमना कैसा लगा, हमें बताइएगा। और हाँ बच्चों, इन सब बातों के साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी है, हमारे कुछ खिलाड़ी और खेल जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है खेलों में, जैसे इन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है। इन्हें आप लिखते भी जाइए ताकि याद कर सकें। मेजर ध्यानचंद पूर्व कप्तान है ये हॉकी के। ओलंपिक में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसी तरह पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। रियो ओलंपिक खेल में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। सुशील कुमार पहलवान भारतीय कुश्ती के हैं। मिताली राज कप्तान है ये महिला क्रिकेट की। क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अजय ठाकुर भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान। सुप्रिया राष्ट्रीय खो खो टीम की कप्तान। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हमारे राष्ट्रीय खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कबड्डी, मलखम्ब, खो खो आदि, ये हमारे
राष्ट्रीय खेल है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि हम ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमें हमारा गौरव जानना अति आवश्यक है। जैसे कि दीपा मलिक है, इनका पैर शून्य था, फिर भी गोला फेंक में वर्ष 2016 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। पैरा ओलंपिक खेल में जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। हमारे कुछ पारंपरिक खेल भी हैं जो अभी भी गांवों में खेले जाते हैं कहीं भी, जैसे कबड्डी, लट्टू घुमाना, चिम्मी फोड़, गिल्ली डंडा, ये सब आप भी खेलते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि खेलों का महत्व। इसी के साथ खेल के लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में हीन भावना बिठाएं कि अगर हमारे शरीर में कुछ कमी है तो हम खेल नहीं सकते। उसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। और बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको बहुत समझ में आया होगा। अब आपको इन जो बातें जो हमने बताई हैं, इनको आप कॉपी में नोट करिए, याद करिए और हमें बताइए। आपको जहां कहीं भी कठिनाई आ रही है वो हमें बताइए। आपके गांव में कौन कौन से पारंपरिक खेल खेले जाते हैं, किन खेल कूदों का आयोजन होता है। तो बच्चों, कमर कस लीजिए इस पाठ को समझकर और इससे संबंधित प्रश्नों को स्वयं बनाना और उनके उत्तर लिखना। उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।